एक विशाल हरे भरे जंगल के भीतर, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ हवा से बातें करते थे और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से होकर जमीन पर नाचती थीं। वहीं एक छोटा सा खरगोश परिवार शांति और प्रेम से रहता था। उनका घर नरम घास और रंग-बिरंगे फूलों के बीच बना एक आरामदायक बिल था। पिता खरगोश शांत और मजबूत थे, जो हर पल अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते थे। माँ खरगोश बहुत स्नेही और बुद्धिमान थीं। उनका प्यार घर के हर कोने में महसूस किया जा सकता था। और उनका इकलौता बेटा पिकुलू एक नन्हा, चंचल और जिज्ञासु खरगोश था। पिकुलू की आंखों में हमेशा उत्साह चमकता रहता था। उसका हर दिन सुबह की सैर, साथ बैठकर भोजन और शांत शामों में समाप्त होता था। यह घर पूरे जंगल के बीच सुरक्षा, गर्माहट और खुशियों की एक छोटी सी दुनिया था। पिकुलू के दिन का सबसे पसंदीदा समय तब आता था जब वह अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों से मिलने निकलता था। जंगल के बीच एक खुला मैदान था, जहां ऊंची घास, गिरे हुए लकड़ियों के तने और रंगीन तितलियां थीं। वहीं चारों दोस्त घंटों तक खेलते, दौड़ते और एक दूसरे के साथ हंसी बांटते रहते थे। उनकी दोस्ती शब्दों की मोहताज नहीं थी। वे बिना बोले भी एक दूसरे को समझ लेते थे। पक्षी ऊपर से उन्हें देखते थे और हल्की हवा उनके साथ खेलती थी। पिकुलू के लिए ये दोस्त उसके जीवन का सबसे कीमती खजाना थे। जंगल सिर्फ उसका घर नहीं था, बल्कि उसकी खुशियों की दुनिया था। एक शाम जब आसमान नारंगी रंग में रंग गया और जंगल सुनहरी रोशनी से भर उठा, पिकुलू खेलकर घर लौटा, थका हुआ लेकिन बहुत खुश। उसकी मां ने प्यार से उसे पास बुलाया और एक सुंदर सोने की अंगूठी उसे भेंट की। अंगूठी चमक रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चमक रहा था मां का स्नेह। यह पिकुलू का जन्मदिन था और थोड़ी ही देर में उसके दोस्त भी आ पहुंचे। पत्ते प्लेट बने, फल मिठाई बने और एक छोटा सा केक खुशी का प्रतीक बन गया। पिकुलू गर्व से अंगूठी पहनकर मुस्कुरा रहा था, अनजान कि यही चमक किसी लालची नजर को आकर्षित करने वाली है। अगली सुबह बहुत शांत थी। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और पक्षियों की मधुर आवाजें चारों ओर गूंज रही थीं। पिकुलू खुशी खुशी जागा और अंगूठी पहनकर खेलने निकल पड़ा। उसके दोस्त पहले से मैदान में मौजूद थे और खेल फिर से शुरू हो गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, सब कुछ सुरक्षित लग रहा था, लेकिन कभी कभी खतरा बिना आवाज किए धीरे धीरे पास आ जाता है। पिकुलू और उसके दोस्त नहीं जानते थे कि यह शांत दिन उनके जीवन का एक बड़ा सबक बनने वाला है। उसी दिन दूर के जंगल से कुछ बंदर वहां आ पहुंचे। ये बंदर बहुत चालाक थे और उनका मन हमेशा दूसरों की चीजें हड़पने में लगा रहता था। वे पेड़ों पर झूलते हुए हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रख रहे थे। तभी उनकी नजर पिकुलू और उसके दोस्तों पर पड़ी। ऊपर से एक बंदर ने नीचे कुछ चमकता हुआ देखा। सोने की अंगूठी। उसकी आंखों में लालच चमक उठा और उसी पल उसके मन में एक बुरा विचार जन्म ले चुका था। वह दुष्ट बंदर बार बार पिकुलू की अंगूठी को देखने लगा, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की।
वह जानता था कि चालाकी ताकत से ज्यादा प्रभावशाली होती है। उसने अपने लालच को छुपाया और दोस्ती का मुखौटा पहन लिया। वह पिकुलू के पास आया, मुस्कुराया और धीरे धीरे उसका विश्वास जीत लिया। भोला पिकुलू उसके इरादों को समझ नहीं पाया, क्योंकि कभी कभी खतरा शोर नहीं करता, वह मुस्कान के साथ आता है। अगले दिन सब फिर से खेल रहे थे। हंसी, दौड़ और खुशी हर ओर थी। तभी एक पल में सब कुछ बदल गया। बंदर ने फुर्ती से अंगूठी छीनी और ऊंचे पेड़ पर कूद गया। सूरज की रोशनी में अंगूठी चमकी और बंदर ऊपर गायब हो गया। हंसी सन्नाटे में बदल गई। पिकुलू स्तब्ध खड़ा रह गया। जंगल ने पहली बार पिकुलू की आंखों में आंसू देखे। पिकुलू की आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। उसके दोस्त उसके चारों ओर खड़े थे, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ। सबके चेहरे उदास थे, कदम भारी थे। जब वे घर की ओर लौटे, मां ने पिकुलू को अपने आंचल में समेट लिया, प्यार से गले लगाया। वह जानती थीं कि यह दुख गहरा है, लेकिन अस्थायी है। उस रात घर बहुत शांत था। बाहर जंगल भी जैसे थम गया था, लेकिन उसी शांति में पिकुलू के मन में सोच की एक छोटी सी किरण जाग चुकी थी। अगली सुबह पिकुलू की आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन मन में अब रोना नहीं था। उसने सोचने का निर्णय लिया। उसे मां की सीख याद आई कि बुद्धि हर समस्या का रास्ता दिखाती है। वह धीरे धीरे जंगल के एक कोने में गया, जहां एक दयालु पक्षी रहता था। शांत वातावरण में दोनों ने मिलकर घास, पत्ते और मुलायम तंतुओं से एक सुंदर अंगूठी बनाई। वह साधारण थी, लेकिन उसमें चतुराई छुपी थी। पिकुलू के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उसकी योजना अब पूरी तरह तैयार थी। घास की अंगूठी पहनकर पिकुलू फिर उसी मैदान में पहुंचा। उसके कदमों में अब डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। उसके दोस्त उसकी शांति और विश्वास देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ ही देर में वही बंदर फिर से आया। उसकी नजर सीधे अंगूठी पर पड़ी। वह ठिठक गया, लालच से भर उठा। पिकुलू शांत रहा, बिल्कुल निडर। दोस्तों ने अंगूठी की प्रशंसा की, उसकी सुंदरता, उसकी अनोखापन, और वहीं बंदर की समझ धीरे धीरे धुंधली होने लगी। प्रशंसा के शब्द बंदर के कानों में गूंजते रहे। वह खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे वह पेड़ से नीचे उतरा और बिना सोचे समझे अंगूठी बदल ली। खुशी खुशी वह फिर पेड़ पर चढ़ गया। उसे लगा कि उसने कोई खजाना पा लिया है। नीचे पिकुलू और उसके दोस्त शांत खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि संतोष था, क्योंकि योजना अब पूरी तरह सफल हो चुकी थी। पिकुलू ने अपनी असली सोने की अंगूठी फिर से पहन ली। उसका मन हल्का हो गया, दिल को गहरी राहत मिली। वह मुस्कुराता हुआ घर की ओर लौटा। आज जंगल और भी सुंदर लग रहा था। पेड़, हवा, पक्षी
सब जैसे खुश थे। अब खुशी सिर्फ अंगूठी की नहीं थी, बल्कि समझदारी की जीत की थी। ऊपर पेड़ पर बंदर गर्व से अंगूठी पहनने लगा, लेकिन तभी अचानक अंगूठी टूटकर घास और पत्तों में बदल गई। बंदर स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी और पछतावा था। उसी पल उसे समझ आ गया कि लालच ने उसे ही धोखा दे दिया है। जंगल ने एक और सच्चाई देख ली। घर पहुंचकर पिकुलू ने पूरी घटना सुनाई। पिता ने ध्यान से सुना। मां की आंखों में गर्व था। उन्होंने पिकुलू को पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसकी समझदारी की सराहना की। उन्होंने बताया कि असली धन सोना नहीं, बल्कि बुद्धि होती है। पिकुलू का मन खुशी से भर गया। उस दिन के बाद जंगल में फिर शांति लौट आई। पिकुलू अब और भी समझदार बन गया था। बंदरों ने फिर कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जंगल ने एक गहरी सच्चाई सीख ली कि ताकत नहीं, चालाकी नहीं, बल्कि बुद्धि ही हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।